हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन स्पेशलाइज्ड एरिया प्रोडक्शन in which the country has absolute or comparative cost advantage as compared to the rest of the world. International specialization का मतलब है कि कंट्री के पास कोई खास रिसोर्सेज का होना जिसकी वजह से कंट्री कुछ गुड्स या फ्यू गुड्स या कुछ गुड्स बाकी कंट्री से सस्ते में बना लेते हैं, बाकी कंट्री से कम कॉस्टिंग में बना लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है। व्हेन अ कंट्रीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन सर्टेन specialized areas, production of specialized commodities tends to be more than the domestic need. जब भी किसी कंट्री के स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस बनाने में लगाया जाएगा तो जितना उनको डोमेस्टिक कंट्री की कंजम्पशन है, जितना विद इन द कंट्री कंज्यूम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो बन जाएगा सामान। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पेशलाइज तरीके से एक ही सारे रिसोर्सेज को एक ही गुड बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है ना। द सरप्लस जो भी वो फालतू बनाएंगे इज एक्सपोर्टेड, जो भी वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से फालतू बनाएंगे वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। व्हेन रिसोर्सेज आर विड्रॉन फ्रॉम नॉन स्पेशलाइज्ड एरियाज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज फॉल्स शॉर्ट ऑफ द कंट्रीज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। अब वो रिसोर्सेज जो उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर रहे थे वो स्पेशलाइज्ड, जहां पे उनका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है उस जगह इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिसोर्सेज जो पहले जहां पे वो नॉन स्पेशलाइज्ड हैं वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे, उन गुड्स की जो नॉन स्पेशलाइज्ड गुड्स हैं उन गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगी। जितनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उतनी भी नहीं बनेगी। तो क्या होगा? दिस नेसेसिटेट्स इंपोर्ट्स। तो जब वो उतने मतलब नॉन स्पेशलाइज्ड आइटम या नॉन स्पेशलाइज्ड गुड के उतने यूनिट्स भी नहीं बना पाएंगे जितना डोमेस्टिक डिमांड है, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो होता ही इसलिए क्योंकि कुछ कंट्रीज स्पेशलाइज्ड हैं पर्टिकुलर गुड्स बनाने में और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा बना लेते हैं, तो वो दूसरे कंट्रीज को बेच देते हैं। सिंस इंटरनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, इंटरनेशनल ट्रेड मस्ट लीड टू इंटरनेशनल गेन्स टेक्निकली कॉल्ड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो बेसिकली इस लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में, कि भाई हमें कंपैरेटिवली कौन सी चीज बनानी सस्ती पड़ती है। समझ गए बात? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है। अभी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो ये लास्ट लाइन कहती है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है ये द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे बेस्ड है कि हर एक कंट्री उसी काम करने में स्पेशलाइज होती है जिसको वो बाकी कंट्री से सस्ता बना लेती है, और जब वो सस्ता बनाएगी और मार्केट में जाके इंटरनेशनल मार्केट में जो बेचेगी जाके तो उसे गेन होगा। उस गेन को गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टेक केयर, बाय बाय।